हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। टॉपिक है आज अपना इस वीडियो में गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करना है। वैसे तो सब बहुत फास्ट चल रहे हैं, लगभग सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हल कर रहे हैं तो देख लिए होंगे। फिर भी एक बार थोड़ा दौरान भी हो जाएगा इसमें, और कहीं कोई और ऐसी बात जो किताब में नहीं थी वहाँ से थोड़ी एडवांस लेवल की बात अगर है तो वो अपन इस वीडियो में करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपना इस टॉपिक से सवाल रहेगा इस प्रकार का, और सवाल को देखते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा है, यदि प्लस को हेज, भाजक को स्टार, इनटू को एट द रेट तथा माइनस को डॉलर के द्वारा इंगित किया जाता है तो बताइए। ये जो दे रखा है पूरा का पूरा एक समीकरण दे रखा है, इसका मान क्या होगा ये आपको पता लगाना है। अब परीक्षा में दरअसल हर विद्यार्थी को चोट-बाकी आती है। ये सवाल पूछने के पीछे जो मंतव्य है वो यही है कि जब चेंज करना रहता है, जैसे प्लस है वो हेज है, जहाँ हेज है अब वहाँ आपको प्लस मानना है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास धैर्य नहीं है, तो वो क्या कि जल्दबाजी कर जाते हैं, कुछ एक चिन्ह भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो ये सवाल गलत होने की संभावना बन जाती है। फिर तो ये चेक किया जाता है कि वो कितने धैर्यवान है, आने वाले समय में कितनी खराब परिस्थितियां भले ही हो लेकिन वो थोड़ा सा पैशन रख के वो काम कर पाए। तो यही चेक होता है इन सवालों में, और हल करते हैं अपन, है ना। बहुत आसान है सवाल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से हल कर सकता हूँ तो आप पॉज करके हल भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आगे, है ना। तो बढ़ते हैं आगे अपन। देखिए जैसे यहाँ 40 लिखा हुआ है, उसके बाद डॉलर है, तो डॉलर का मतलब यहाँ देख रहे हैं अपन की अपने को यहाँ लिखना है माइनस, ठीक है। फिर 20 है, एट द रेट का मतलब हो गया यहाँ इनटू लिखना है 2, फिर हेज है तो हेज का मतलब हो गया यहाँ प्लस, तो हेज की जगह हमें प्लस लिखना है। फिर 40 है तो 40, ओके। स्टार है तो स्टार का मतलब यहाँ दे रखा है भाजक को स्टार, यानी कि यहाँ भाजक आ जाएगा, ठीक है। 20 और वापस से हेज है तो हेज का हमने देखा अभी प्लस, तो यहाँ प्लस 38। अब इसको हल करेंगे अपन। तो सबसे वो जो गणित में सिस्टम है अपना, कोई भी गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन हल करते हैं तो उसमें बोर्ड मास आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, या सिंपली आप ये जानते हैं कि भागु चौबा लिखना है तो ये भी एक तरीका है, इससे याद रख सकते हैं। सबसे पहले अपने को करना है इसमें भाग, तो वापस से यहाँ 40 के 40, फिर माइनस 20, ओके। अब यहाँ इंटू है तो 2, ठीक है। अब ये संख्या है जो भाग हो जाएगी, तो 40 में 20 का भाग देंगे अपन, तो प्लस आगे लिखना अपने को, 2 बार गया तो 2, और फिर यहाँ 38 है तो 38 लिखना है, ठीक है। आगे अब गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 20 को 2 से गुणा किया तो यहाँ 40 है, फिर माइनस यहाँ 40 है, फिर प्लस 2 और प्लस 38। तो यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ शुरू में 40 और 40 है, तो 40 में से 40 गए तो यहाँ तो शून्य बच गया, फिर प्लस आगे अब 2 और 38 है, यहाँ 2 और 38 को जोड़ेंगे तो 40, तो 0 प्लस करेंगे तो भी वही है, यानी कि आंसर आना चाहिए अपना 40। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना 40। अब ये सवाल है, इसके आधार पे पूरा ही आगे जो वीडियो है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन कह लो उससे संबंधित सारे ही सवाल लगभग यही हैं। इससे आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहाँ प्लस का हेज लिखा हुआ है उसकी जगह वो प्लस को माइनस बता देगा, माइनस को प्लस बता देगा, या लगभग संभव सवाल 99% है जो वो इसी प्रकार के होते हैं, और यही ध्यान रखना होता है। अब इसमें खास बात यही होती है, बहुत सारे विद्यार्थी पहले जैसे जो ऑपरेशन में सबसे पहले भाग करना है, भाग नहीं कर रहे हैं, इधर 20 × 2 कर दिए, 40 पहले लिख दिए, फिर प्लस जोड़ दिया 80 कर दिए, फिर ये भाग दे दिया, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो अगर आप क्रम याद है, वैसे सबको याद होता है, 9वीं 10वीं तक अपन ये सीख ही लेते हैं, तो इस क्रम से चलना है और अपना सवाल कभी गलत नहीं होगा। और मेन ध्यान रखना है, जब अपन चिन्ह बदल रहे हैं तो बाई चांस में भी किसी भी हालत में चिन्ह गलत नहीं बदलना, मतलब कहीं सूचना क्या दे रखी है और हमने कोई अलग चिन्ह लगा दिया था तो वो गड़बड़ हो सकती है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है प्लस का हो गया इनटू, माइनस का हो गया भाजक, इनटू का प्लस हो गया और भाजक का हो गया माइनस, और इनमें से सही समीकरण का पता लगाना है। ऐसे सवाल में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन बहुत धैर्य के साथ हल करना है, क्योंकि आंसर तो लाना ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ सबसे पहले लिखा है 18, तो ये 18 है, ओके। उसके बाद माइनस है, तो अब माइनस का मतलब क्या है, यहाँ भाजक, तो आगे भाजक लिख दिया हमने। फिर 6 है, ओके। 6 के बाद आगे लिखा हुआ इनटू, इनटू का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर प्लस, तो आगे ये प्लस हो गया। फिर ये 7 है, फिर भाजक 2 है, तो भाजक का अर्थ देखना है माइनस, फिर 2 और प्लस का अर्थ दे रखा है इनटू 8।
इसको हल करने पर आना चाहिए 63। ठीक है, तो भाग करते हैं। सबसे पहले यहाँ तो 6 3 18, फिर प्लस 7 है, माइनस 8 दूनी 16। ओके, यहाँ 3 और 7 10, माइनस 16 है, तो फिर ये बच गए माइनस के 6, जबकि आने कितने चाहिए थे 63, तो ये हो गया गलत। अब दूसरा है उसको हल करते हैं अपन। सबसे पहले दे रखा है 18, तो 18 लिख लिया हमने। इसके बाद भाजक, भाजक का अर्थ क्या है माइनस, तो ओके माइनस आ गया यहाँ। फिर 6 है, फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ हो गया इनटू, फिर 4 है, अब माइनस है, माइनस का अर्थ हो गया भाजक, 2 है, फिर भाजक है तो भाजक का अर्थ हो गया माइनस, और 3 आना चाहिए कितना 22। हल करते हैं इसको। सबसे पहले भाग करना है यहाँ, है ना, तो 18 फिर माइनस 6 और 4 में भाग देंगे तो यहाँ इनटू आ जाएगा 2, फिर माइनस 3, आगे 22 आना चाहिए। अब गुणा करना है, 6 दूनी 12, यहाँ हो गए 18 माइनस है, फिर यहाँ माइनस 3 है, तो माइनस के हो गए 15, 18 में से 15 गए तो 3 बच गए। आना कितना चाहिए था 22। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन को हल करते हैं। यहाँ लिखा हमने 18, फिर प्लस 6 है। अब प्लस का अर्थ क्या है वो अपने को देखना है। प्लस का अर्थ दे रखा है यहाँ इनटू, तो यहाँ आ जाएगा इनटू। इसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर माइनस दे रखा है, माइनस का अर्थ है यहाँ अपने पास भाजक, तो भाजक, आगे 4, ओके, इनटू दे रखा है वापस से, ये हल कर रहे हैं अपन। इनटू दे रखा है तो इनटू की जगह हमें लिखना है, यहाँ दे रखा है इनटू का प्लस, तो यहाँ आ जाएगा अपना प्लस, और इसके बाद 2 है, फिर भाजक, भाजक का मतलब हो गया माइनस 3। ठीक है, इसको अपने को हल करना है। सबसे पहले भाग करते हैं अपन, तो यहाँ 6 में 4 का भाग देना रहेगा, तो ये तो संभव नहीं है, तो उस समय ऐसे जब स्थिति बन जाती है तो ऐसे लिख लेंगे, जिसका भाग देना उसको नीचे बटे में। ठीक है, आगे प्लस 2 और माइनस 3 है तो ऐसे लिख लेंगे। अब ये संख्याएं कट रही हैं, जैसे 4 और 6 2 से कट गए तो 3, यहाँ पर 2, फिर ये 2 से कट गए, 18 में 2 का भाग गया 9 बार, 9 को 3 से गुणा गया जो 9 तेरी 27। ठीक है, फिर प्लस 2 है, माइनस 3 है। अब 27 में 2 जोड़ने हैं 29, और 29 में से 3 घटाने हैं तो बच गया 26। यानी अगर 26 वहां पर बराबर आ रहा है तो इसका आंसर है वो सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन ये देखिए 26 है, यानी जो थर्ड ऑप्शन है उसमें जो समीकरण दे रखा है वो सही हो गया, थर्ड ऑप्शन है वो सही है। इसी प्रकार से हल करना है परीक्षा में, और जहाँ तक हो सके बी एस सी को पहले भी हल कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट, जो मतलब समय अपना बचा सकता है, 20-30 सेकेंड 1 मिनट बचा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन में से एक मतलब पहला ऑप्शन है जैसे, तो स्टार की जगह अपने को वो जो क्रम है बराबर उसी हिसाब से वहां पर चिन्ह लगाने और हल करना है, और अगर सही है तो वो फिर आंसर हो जाएगा अपना। जैसे यहाँ फर्स्ट से हल करते हैं अपन। सबसे पहले 8, फिर ये फर्स्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है माइनस, तो ये माइनस, फिर 5, फिर आ रहा है प्लस, तो ये प्लस, फिर 6, कोष्टक बंद करना है। ओके, आगे फिर भाजक आ रहा है, भाजक, फिर 10 है, और फिर स्टार, स्टार की जगह आ जाएगा बराबर, आगे आना चाहिए 24। अब इसको हल करते हैं अपन। तो हल करेंगे तो 8 में से 5 3, फिर 6, यहाँ तो 8 और 6 14 में से 5 गए तो 9। ओके, भाजक है यहाँ 10, और बराबर आ जाएगा क्या 24, नहीं आ रहा है, ये गलत है। ठीक है, दूसरे चिन्ह की तरफ आ जाते हैं। ये हो गया 8, फिर दूसरे में है सबसे पहले इनटू, तो इनटू लगाना है 5, फिर इनटू लगाना है और लिखना है 6, कोष्टक बंद करना है। इसके बाद आगे स्टार है, स्टार की जगह आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ भाजक है, तो ये भाजक आ गया, आगे 10 है तो 10, और फिर बराबर 24। इसको हल करेंगे अपन। 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, और 40 को 6 से गुणा किया, 8 6 से गुणा करेंगे 40 को, 6 चौक 24, 240, फिर भाजक 10 है। ये कोष्टक में था इसीलिए वो जो भागुजोबा वाला नियम लागू होने के बजाय ये तीनों पहले हल हो जाएंगे। अब 10 का भाग लगाएंगे और तब आना चाहिए 24, तो 10 का भाग लगाएंगे मतलब समझ गए आप, यहाँ 24 दे रखा है, आगे भी 24 है, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन है अपना सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस वाले जो सवाल दे रखे हैं इसी यूनिट में अपने पास, उनमें से भी 4-5 सवाल मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, हल करने का प्रयास करते हैं उनको। यहाँ पर पहला सवाल कह रहा है इनटू का अर्थ भाजक है, फिर भाजक का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, और फिर माइनस का दे रखा है इनटू, तो हल करना है आपको इसका।
तो मान निकालने के लिए इसको हल करेंगे अपन। गुणा, सबसे पहले लिखिए 30 लिखा हुआ है तो 30 लिख लेंगे, फिर प्लस है। अब प्लस का अर्थ यहाँ देखना है, प्लस का अर्थ माइनस है तो 30 आ जाएगा यहाँ माइनस। और इसमें एक तरीका ये लगा सकते हैं, जब इस प्रकार से सवाल थोड़ा सा अलग दे रखा है उस समय अपन चाहें तो यहाँ जैसे एक साइड में अपन इनटू का अर्थ भाजक है तो इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। फिर भाजक का अर्थ दे रखा है प्लस तो प्लस लिख लिया, यहाँ पर प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस तो माइनस लिख लिया, और माइनस का अर्थ दे रखा है इनटू तो इनटू एक साइड में। ये एक बॉक्स टाइप बना लेंगे इस तरफ, तो अपने क्या क्या सुविधा हो जाएगी, वहां से भी देख सकते हैं। वैसे अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो कोई समस्या आनी नहीं है। अब यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ लिखना है 20, आगे कोष्टक बंद है, फिर -5 है तो -5 है उसकी जगह इनटू 5 लिखने हैं आपको। फिर 7 है, भाजक है मतलब +3 लिखने हैं, इनटू है, इनटू का मतलब हो गया भाजक लिखना है 25, और इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल करते हैं। 30 में से 20 गए तो यहाँ बच गए 10, फिर इनटू 5 को लिख लो, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और यहाँ क्या लिखा था 7, भाजक का चिन्ह थोड़ा सा मैंने लिखने में यहाँ गलती की है, सही से नहीं लिखा। 7 + 3 है तो यहाँ भी हो गए 10, कोष्टक बंद है, फिर भाजक 25 है तो 25 है। ओके, हल करते हैं इसको आगे। यहाँ संख्याएं तीनों आपस में गुणा हो रही हैं। 10 को 5 से गुणा किया जो 50, 50 को फिर वापस से 10 से गुणा किया जो 500, और 500 में आपको भाग देना है 25 का, तो 25 दूनी 50 यानी कि बचता है 20। आंसर आना चाहिए इसका 20, यानी थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे 11वां सवाल है अभ्यास का। यहाँ भी वही सेम लगभग सवाल, प्लस का अर्थ इनटू है, माइनस का अर्थ भाजक है, इनटू का अर्थ प्लस तथा प्लस भाजक का अर्थ माइनस है तो 25, ये जो समीकरण दे रखा है इसको आपको हल करना है। तो हल करते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं सवाल। सबसे पहले दे रखा है 25, उसके बाद इनटू दे रखा है तो इनटू का अर्थ हो गया प्लस, तो प्लस लिख लेंगे यहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि वो एक तरीका ठीक था, प्लस को कहते हैं इनटू, ठीक है। माइनस का अर्थ है भाजक, ओके, इनटू का अर्थ है प्लस, और फिर दे रखा है भाजक का अर्थ है माइनस, है ना, उल्टा हो गया मतलब कि 25 आगे इनटू है, इनटू का अर्थ प्लस लगा लिया हमने, आगे 5, ठीक है। फिर दे रखा माइनस, तो माइनस का अर्थ है भाजक, फिर 3 है तो 3, फिर भाजक का चिन्ह है तो भाजक की जगह लिखना है माइनस, और 2, फिर प्लस है तो प्लस की जगह लिखना है आपको इनटू 5, और इसके सामने बराबर क्या आएगा ये आपको लाना है। तो यहाँ सबसे पहले 25, अब 5 में 3 का भाग देना है तो नहीं दे सकते, तो क्या करना है 5/3 लिख देंगे, है ना, पूरा भाग अगर नहीं जा रहा है तो। आगे फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10। आगे हल करेंगे, जब इस प्रकार से स्थिति बन जाती है, जब एक संख्या बटे में आ जाती है तो क्या करना रहता है, लघुत्तम लेना रहता है। तो लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर संख्या बच रही है अपने पास 3 तो 3, और जहाँ नहीं है बटे में कुछ भी तो 1 मान लेंगे, तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 25 से गुणा किया जो कितने आ गए 75, फिर यहाँ प्लस 3 का 1 बार गया तो 5, फिर यहाँ माइनस 1 का 3 बार, 3 को 10 से गुणा किया जो 30। अब इसको हल करेंगे तो 75 में 5 पहले ऐड कर लो, 80, 80 में से 30 घटा लो तो कितने बच गए 50। अब 50 में क्या करना है आपको 3 का भाग देना, 50/3 अगर ऑप्शन दे रखा है तो सीधा वो उत्तर आ जाएगा, और नहीं दे रखा है तो हल कर लेंगे। अब हल करेंगे तो 50 है अपने पास, 50 में देना है भाग 3 का, 1 बार गया 3 आए, 2 बच गए 0, ठीक है। अभी 3 का भाग देंगे तो 6 तेरी 18 होता है ना, तो 16 मतलब वहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ हो गया 18, 20 में से 18 गए तो 2, अब 2 में नहीं जाता है तो 2 यहाँ जाएंगे, 3 यहाँ जाएंगे। ये ऑप्शन में से ऑप्शन में ढूंढना है अपने को भागफल, फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, 16 सही 2/3। ओके, नेक्स्ट है सवाल अपना, माइनस का अर्थ भाग देना है, ये एक साइड में लिख ही लेते हैं, सुविधा रहेगी अपने। माइनस का अर्थ है भाग देना, ठीक है। फिर है प्लस का अर्थ गुणा करना, तो यहाँ प्लस दे रखा है मतलब गुणा करना है, और भाजक दे रखा है तो घटाना है, मतलब कि अगर भाजक का चिन्ह है तो माइनस का लगाना है। इनटू का अर्थ है जोड़ना, अगर इनटू हो रहा है तो प्लस करना है। ओके, और समीकरणों में से सही कौन सा है ये ढूंढना है। एक सवाल वैसे पहले हल कर चुके हैं हम,
फिर भी कोशिश करते हैं, देखें कौन सा सवाल अपना इसमें सही होता है। सबसे पहले है 18 अपने पास, यही हल करते हैं एक आध को। ओके, फिर भाजक है तो भाजक का मतलब -3 इंटू, फिर यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये गलती परीक्षा में होती है विद्यार्थी से, है ना, सीधा वहाँ लिख रखा वही कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। सबसे पहले 18 था तो 18 के बाद भाजक है, भाजक का मतलब इधर देखना अपने को माइनस, उसके बाद 3, फिर इंटू है मतलब प्लस लिखना है, और +2 हो गया, उसके बाद प्लस है मतलब इंटू लिखना है, आगे आ जाएगा 8, फिर माइनस है तो माइनस की जगह आपको लिखना है भाजक, और आ जाएगा 6, बराबर आना चाहिए आपका 10। ठीक है, हल करते हैं इसको। यहाँ 18 -3 +2 तक चल जाएगा काम। ठीक है, आगे 8 भाजक 6, मतलब कि यहाँ पर आप 2 के बाद इंटू लगाकर 8/6 लिख सकते हैं, है ना। क्यों लिखा उसके पीछे का कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब इसको काट लेंगे अपन, तो 4 यहाँ पर 3, और 18 -3 फिर प्लस 4 दूनी 8/3, तो लघुत्तम वही वापस सेम जो इससे पिछले वाले सवाल में हल किया था हमने। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, और यहाँ 3 ही है तो लघुत्तम लिया हमने। 1 का 3 में 3 बार गया, 18 को 3 से गुना करेंगे, 18 × 54, ठीक है, माइनस 1 का 3 बार 3 तरी 9, फिर एक बार 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। अब हल करने पर क्या आ रहा है, देखिए 54 में 8 और ऐड कर सकते हैं अपन, प्लस प्लस की संख्या आ रही हैं, एक ये है और एक ये है, फिर -9 कर लेंगे, या फिर यहाँ एक माइनस सीधा कम कर लो 53 में से, मतलब कि 54 में से 1 कम कर लेंगे तो 53 हो जाएगा, और 53/3 कभी भी 10 नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन, दूसरा समीकरण लेना पड़ेगा अपने को। 18 फिर माइनस है, माइनस की जगह आपको लेना है, माइनस का जो मतलब है वो है भाजक, तो यहाँ पर आ गया भाजक, फिर यहाँ 3 है, फिर प्लस है मतलब कि आपको इंटू करना है 2 से, फिर इंटू है मतलब प्लस करना है 8 को, फिर भाजक है यानी कि माइनस करना है 6 को, और आना चाहिए 14। भाग करेंगे तो 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, ओके, इंटू 2 है प्लस 8 है माइनस 6 और 14 है तो 14, या 6 दूनी 12 है, फिर 12 में ऐड करना है आपको 8, फिर माइनस करना है 6 और बचना चाहिए 14, तो 12 और 8 हो गए 20 में से 6 गए तो 14, यानी कि यहाँ पर 14, यहाँ पर भी 14, तो बराबर आ गया, बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है अपना, सवाल को देखने पर लग रहा है कि थोड़ा सा सवाल बड़ा है, और जब ऐसे सवाल आ जाएं तो अपना काम व्यवस्थित अगर होगा तो सवाल गलत नहीं होगा। तो हल करते हैं इसको सही, पहले एक बार जो चिन्ह है उनको एक साइड में सारणी बना लेंगे, क्या है किसका मतलब, तो ये स्मॉलर देन है, इसका मतलब हो गया माइनस, फिर प्लस है उसका मतलब हो गया भाजक, फिर ग्रेटर देन का मतलब हो गया प्लस, और फिर है माइनस दर्शाता है बराबर, यानी माइनस जहां आ जाएगा उसका मतलब होगा बराबर। ओके, बराबर दर्शाता है स्मॉलर देन, बराबर क्या दर्शाता है स्मॉलर देन, और इनटू क्या दर्शाता है ग्रेटर देन। यानी कितने चिन्ह हो गए अपने पास, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, इन सभी इन 6 बिंदुओं के आधार पे अपने को काम करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन है अपने पास, उसको हल करते हैं, थोड़ा इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक रहेगा। सबसे पहले लिखा हुआ 3, ओके, ग्रेटर देन का मतलब हो गया आपको लिखना है प्लस, फिर 2 है, फिर स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन का मतलब आपको लिखना है -4, फिर है इनटू का मतलब आपको लिखना है ग्रेटर देन, और यहाँ इनटू के बाद 8 था तो यहाँ 8 लिखेंगे, उसके बाद प्लस है, प्लस का मतलब आपको लिखना है भाजक, यहाँ आ जाएंगे 4, फिर स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन का मतलब होता है माइनस, और ये तो इसको आप हल करेंगे। चलो 3 है प्लस 2 है तो ठीक है, -4, ओके, ग्रेटर देन 8 में अपन भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग दिया 8 में कितने बार गया, 2 बार गया, -2 है, ठीक है।
अब हल करेंगे तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया है, तो डिवाइड हो गया मतलब पहले वाली संख्याएं पूरी हल कर लेंगे, दूसरी वाली संख्याएं दो में से दो घटाकर जीरो आराम से यहाँ लिख सकते हैं अपन, और ये चिन्ह बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर है 3 और 2 5 में से 4 गए तो 1, और 1 बड़ा है 0 से। ओ बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन ही अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसने ज़्यादा थकाया नहीं है, मैं यही बढ़िया काम रहा है। बाकी वीडियो भी काफ़ी लंबा होने जा रहा है मुझे ऐसे लग रहा है, और गणितीय संक्रिया वाले सवालों में ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आराम से बिल्कुल रिलैक्स मूड में हल करना है, क्योंकि कहीं एक चिन्ह अगर हमने गलत कर दिया तो पूरा अपना 3 नंबर का कबाड़ा हो सकता है। 25वां प्रश्न है सामने, देखिए यहाँ पर x का मतलब प्लस है, z का मतलब भाजक है, y का मतलब माइनस और p का मतलब इनटू है। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं अपन इसको। जहाँ भी x आएगा उसका मतलब आपको समझना है प्लस, z आएगा तो उसका मतलब समझना है भाजक, फिर y आएगा तो उसका मतलब समझना है माइनस, और p अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना है इनटू। चलिए हल करते हैं। 10 है और उसके बाद p है मतलब कि इनटू 2, फिर x है तो प्लस 5, फिर y है तो y का मतलब हो गया -5, और अब क्या आएगा ये पता लगाना है। तो यहाँ तो भाजक का तो है ही नहीं चिन्ह, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे 20 है ना, 10 को 2 से गुणा किया जो 20, फिर 5 और 5 तो खत्म ही हो रहा है, मतलब 20 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 29वां सवाल है अभ्यास प्रश्नों में से, और शायद वहाँ जो अभ्यास प्रश्न है उनमें लास्ट प्रश्न है ये। चिन्हों के गलत क्रम के कारण समीकरण गलत चयन हो गया है, सही क्रम वाले चिन्हों का चयन कीजिए। जैसे यहाँ पर भाग देंगे या गुणा करना है तो 16 को 4 से गुणा करके 3 का भाग देंगे तो 7 तो आना नहीं है आंसर, यानी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन से इनको हल करेंगे अपन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ अपने पास 16 है, फिर लगा लेते हैं भाजक 4, फिर भाजक की जगह आ जाएगा n2 3, और बराबर की जगह बराबर ही है 7 आना चाहिए। तो 4 का भाग दिया आपने 16 में, 4 चौक 16, 4 को 3 से गुणा किया 4 तेरी 12, और बराबर 7 नहीं है, बराबर नहीं है 7। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर नहीं है। सेकंड ऑप्शन से हल करते हैं। यहाँ 16 है, फिर माइनस है 4, ठीक है, भाजक की जगह भाजक है, और भाजक 3 है तो 3 है, ठीक है, बराबर 7 है तो 7 है। ये तीनों ही चिन्ह हमने यहाँ लगा लिए। 16 में से 4 गए, 16 में से 4 गए तो 12, 12 में 3 का भाग दिया हमने, तो 12 में 3 का भाग दिया तो 4 बराबर है 7, नहीं गलत है। थर्ड ऑप्शन से हल करते हैं इसको। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सबसे पहले 16 ओके, फिर है भाजक, तो भाजक ओके, आगे 4 है, फिर है प्लस, फिर है 3, और आगे तो यहाँ भी बराबर है वहाँ भी बराबर है 7। 4 का भाग दिया 16 में, कितना है 4 चौक 16, प्लस कर दिया 3, आगे बराबर है 7, 4 और 3 हो गए 7, आगे भी है 7, यानी थर्ड ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब ये जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें ये लगभग 10-12 सवाल थे वो हमने हल कर लिए। एक सवाल और है जो आपको खुद को हल करना है, और हल करने के साथ अब ये एक्टिविटी है थोड़ी क्या कहूँ मैं, थोड़ी एडवांस कह सकते हैं इसको, जो वीडियो के माध्यम से चल रहा है। एक थोड़ा 1 मिनट वो भाषण वाला काम कर लेते हैं। अपने यहाँ क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जिसमें विद्यार्थी को काम दिया स्कूल से कि बेटा ये होमवर्क करना है, विद्यार्थी जाके घर पे वो काम कर लेता है, और उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, बस फ्री अब, है ना, कुछ नहीं करना है। और अभी ये जब ये समस्या आई थी, महामारी आई थी, उस समय जब सबसे बड़ा संकट अपने एजुकेशन पे आया, लाइट भी चली गई, मैंने जैसे महामारी का नाम लिया, तो नाम भी नहीं लेना चाहिए इसका। अब मैं क्या कह रहा था उस बात पर आ जाते हैं अपन, वो फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि काम बता दिया कि ये काम करना, तभी वो काम करेंगे, और इसीलिए एजुकेशन के मामले में अपन थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका काम नहीं बताते हैं, लेकिन मजा आता है वो काम करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे मोबाइल में गेम खेलना है या और भी बहुत सारी चीजें ऐसी। लेकिन पढ़ाई के मामले में अपन इंतजार करते हैं कि जो काम बताएंगे तो काम करेंगे, तो ठीक है काम बता देते हैं। यहाँ एक सवाल और है आपके लिए, ये सवाल है, इसको हल करना आपको, और काम क्या है जो सुन लीजिए आप। कॉपी में हल करना है। जो विद्यार्थी क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जो क्लास रेगुलर, जिन्होंने ये वीडियो जिनके लिए बन रहा है, जिसका पेमेंट कर रखा है उन्होंने, है ना,
उन विद्यार्थियों को बहुत सावधानी से ये सवाल हल करना है और जिस पेज में, कॉपी के जिस पेज में आप हल कर रहे हैं उसका फोटो भेजना है मुझे। और बाकी विद्यार्थी आंसर आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ओके, धन्यवाद।